दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है माता अहिल्या की कथा। महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राम, जनकपुर में राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक धनुष यज्ञ का आयोजन किए हैं, अतः धनुष यज्ञ देखने के लिए हम लोग वहां चले। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जनकपुर के लिए रवाना हुए। राम बोले, गुरुदेव, ये आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। विश्वामित्र बोले, हाँ राम, यहाँ एक नारी का आत्मा आज भी वास करती है। तब राम बोले, हे भगवान, ये शिला किसकी है? महर्षि बोले, हे राम, यह शिला माता अहिल्या की है। तब राम बोले, कृपा करके माता अहिल्या की कथा हमें सुनाए। विश्वामित्र बोले, माता अहिल्या जिन्हें स्वयं ब्रह्मादेव ने बनाया था, इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की सभी देवताओं की इच्छा थी। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अतः ब्रह्मदेव ने एक परीक्षा रखी, जिसकी शर्त थी जो भी परीक्षा का विजेता होगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा। अंत में यह परीक्षा महर्षि गौतम ने जीती और विधि पूर्वक अहिल्या से विवाह किया। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे और एक दिन वो प्रेम वासना कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए, लेकिन गौतम ऋषि के होते हुए यह संभव नहीं था। तब इंद्र एवं चंद्रदेव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्म काल में गंगा स्नान करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्मकाल समझ गंगा तट स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पहुँचे तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा माया जाल है। वो अपनी गलत नियत लिए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वी लोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे शाप दिया, उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी, और उस पर अपना कमंडल मारा। तभी से चंद्र पर दाग हैं। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस आने का आभास हो गया और वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का शाप दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाएगा और न ही उसकी पूजा होगी, और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया तब अहिल्या को सत्य ज्ञात हुआ, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी। इससे अहिल्या की अधिक गलती न थी। उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का शाप दे दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहिल्या की उतनी गलती नहीं थी, परंतु वे अपना शाप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस शाप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी, उस दिन तुम्हारी
मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्ण स्वरूप में पुनः लौट आओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए और जनकपुर की कुटिया में अहिल्या की शिला जुगों जुगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही हैं। हे राम, कृपा करके इस शिला को अपने चरण से स्पर्श करो और माता अहिल्या का उद्धार करो। तब राम ने अपने चरण से शिला का स्पर्श किया। तब माता अहिल्या अपने पूर्ण रूप में आ गई और गौतम ऋषि भी उसे स्वीकार किए। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं का लुत्फ़ उठाते रहिए। धन्यवाद।